भाई वज़ीर सोशल वेलफेयर से यावर अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, आज का जो इवेंट था उसमें ज़्यादातर वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स और ट्रांसजेंडर राइट्स और जो डिसेबल की कम्युनिटी के राइट्स है। बीइंग यू आर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटी को आप राइट्स दे रहे हैं, और जब से आप मिनिस्ट्री में आए हैं आपने जो पहले काम नहीं हुए थे वो ऑनवर्ड किए हैं, जो मीडिया में नज़र भी आए हैं। तो इनका एजेंडा था कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है वुमेन की, तो आपने इनके जो अभाम हैं किस हद तक दूर करने की कोशिश की है? देखें, जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है ना, दुनिया में कहाँ पे नहीं होता है। आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे आप औरतों की हालत देखें, जो उनके जाहिल मर्द हैं, तो सिर्फ जाहिल मर्द ही अपनी बीवी को मारेगा, जाहिल भाई अपनी बहन को मारेगा। दुनिया में हर जगह होता है, सिर्फ वो गोरे हैं, पैसा ज़्यादा है, वो चीज़ दबा लेते हैं और वो पैसा इधर खर्च करके ना और इस चीज़ को ज़्यादा उभारते हैं। ये नहीं है कि ये लोग कोई मुल्क दुश्मन है। देखें, हम लोगों ने एक लेबल लगा के ना कि एंटी स्टेट, उसके अंदर हम लोगों ने जब NGOs का रास्ता बंद किया बहुत हद तक ना, उसके अंदर नुकसान आवाम का हुआ है कि ये वो पैसा लाते थे कि जिससे आवाम के ऊपर ख़र्च होता था। हमारा काम है कि हम देखें कि अलिफ एंटी स्टेट है कि नहीं है, इसकी कोई, इसके आसपास कोई जो लोग हैं इसके बोर्ड के अंदर वो कैसे हैं, ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं और उसका डायरेक्शन क्या है, लोगों से क्या बातें कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों ने, एक तो हमने इनको फैसिलिटेट करना है और दूसरा हमने इनको मॉनिटर करना है इस तरीके से कि एंटी स्टेट ना हो, हमारे लोगों के मफाद के लिए हो। देखें, पाक नबी फरमाते हैं ना कि जो औरत अपने मर्द के हाथों आंसू बहाती है वो मर्द बदबख्त तरीन है। बिल्कुल तो इससे बड़े ह्यूमन राइट्स किसने दिए? ऐसे ही है। इस्लाम जितने ह्यूमन राइट्स देता है कोई मज़हब नहीं देता है। इसका मतलब है हमारे जो DG रेंजर हैं वो सही कहते हैं कि अमेरिका में 300 एसिड अटैक होते हैं तब शर्मीन अवैध चुनाई को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलता। पाकिस्तान में कोई भी उठता है 3 केसेस को रिपोर्ट करता है वो अवार्ड ले लेता है। क्या इन कम्युनिटी को हम देखें अकोमोडेट करते हैं कि आए हमारे साथ मिनिस्टर तौर उनके साथ बैठे हैं, लेकिन यही किसी इशू पे जब कर लेते हैं रेज तो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जुल्म और सितम है। उसके अंदर इशू ये कि कमज़ोरी हमारी है। देखें, अगर वो जो भी मोहतरमा हैं जिनने जो भी काम किया, हमारे लोग कहाँ पे थे उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए या उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे थी? DG रेंजर्स ने बिल्कुल सही बात की है। लोग गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, और हम लोगों ने ये देखना है कि अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे पास काउंटर क्या है। देखें, इन चीज़ों की जो दलील है ना वो मंतकी होनी चाहिए। हम लोगों को अपने माशरे को दिखाना चाहिए, हमारा माशरा तालिबान का माशरा नहीं है, दाइश का माशरा नहीं है, हमारा माशरा अमेरिका की किसी बीच का माशरा नहीं है। हमारा माशरा है बुल्ले शाह का, हमारा माशरा है सुरख जलाल बुखारी का, हमारा माशरा है शाह शमस तबरेज़ का, जहाँ पे औलिया अल्लाह थे जिनने प्यार और मोहब्बत से कव्वाली यहाँ पे ईजाद हुई। कौन सी चीज़ें जो हम लोगों ने नहीं की? जो इस्लाम फैला है प्यार और मोहब्बत से फैला है। हम लोग प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं, हमने कभी भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ तफरीक नहीं की। ये दुनिया बनाती है सारी। हम लोग तो उन लोगों का हैं कि जो अल्लाह का पैगाम हम तक लाए, पहुँचाया, और हम लोगों ने आगे से वो सुना और उसके बेसिस पे जो मुसलमान नहीं थे वो मुसलमान हो गए। देखिए, मैं कभी भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा क्योंकि इंसानियत का मकाम सबसे अफजल है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की हरकत करेंगे उनको फिर थोड़ा सा सबक सिखाना ज़रूरी अच्छा है। मिनिस्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रीन लिस्टेड तो नहीं निकाला, उसकी वजूहात में ये NGOs की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। अब आपने जो क्राइटेरिया बनाया है NGOs की मॉनिटरिंग का वो क्या है? क्योंकि ये भी एक शिरकतगाह भी एक लाइक प्राइवेट NGOs, इसी तरह बहुत सी ऐसी हो सकती हैं। इनको मॉनिटरिंग का तरीका क्या बना सकता है कि वो जो पहले फंडिंग होती थी FATF के थ्रू, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका, तो आप क्या समझते हैं कि हमने जो पंजाब की मॉनिटरिंग है सोशल वेलफेयर वो किस तरह करेगा कि उन नकात में कम से कम ये ना हो कि ये आपकी जो NGO हैं वो फ़ौरन फंडिंग ले रही हैं या ये टेरर एक्टिविटी में मुलव्वस हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि हमें से किसी को एतराज़ नहीं है कि बाहर से पैसा आए। एतराज़ ये है कि किस किस्म का पैसा आ रहा है और किस किस्म की एक्टिविटी पे इस्तेमाल हो रहा है, ये हमने देखना ज़रूरी है, मॉनिटर करना है। और अगर मिसाल के तौर पे पैसा कोई ज़ायद लाता है और कहता है कि मैंने बच्चों की नशो नुमा के लिए स्कूलों में मैंने खाने पीने की चीज़ें देनी है, लंच देना है, तो हमने ये जो नए कानून के अंदर हम चीज़ ला रहे हैं कि 1 साल के बाद रिपोर्ट जमा करने के बजाय हर क्वार्टर के बाद रिपोर्ट जमा करनी ज़रूरी होगी। एक
نمبر 2 مینجمنٹ کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور عوام پہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کئی لوگ این جی اوز بناتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، اپنی تنخواہ لگا لی، خاوند کی لگا لی، بیوی کی لگا لی، بچوں کی لگا لی، اور گھر ہی کے اندر 10 لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے، باہر سے لوگ خوش ہیں، 6 جگہ فوٹو سیشنز ہو جاتے ہیں اور کام چل جاتا ہے. اس چیز سے ہم نکل رہے ہیں. اسٹرکٹ مانیٹرنگ، رپورٹنگ انہیں کرنی ہے ہر کوارٹر، اور پھر ہمیں بتانا ہے کہ جو ان کی اینول رپورٹس ہیں اس کے اندر مینجمنٹ پہ کتنا خرچ ہوا، لوگوں پہ کتنا خرچ ہوا. اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم پیسے کو مانیٹر کر رہے ہیں، دوسرا ہم ان کی سمت کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو اہداف ان لوگوں نے ہمیں بتائے تھے آیا وہ پورے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم ایکٹیولی ایجنسیز کو ساتھ لے کے چلیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہماری بقا کی ضامن یا فوج ہیں یا ایجنسیز ہیں، تو ہم ان سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو کیوں نہ ساتھ لے کے چلیں، اور یہ چیزیں جو اینٹی اسٹیٹ کے ضمن میں بھی ہو سکتی ہیں ہم ہونے سے پہلے روک لیں. تھینک یو سو مچ سر.